नमस्कार, दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। नवजोत सिंह सिद्धू का ऐलान, हर महिला को 2000 प्रति महीना और साल में मिलेंगे 8 सिलेंडर। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐलान किया है कि हर महिला को 2000 महीने दिए जाएंगे। पाकिस्तान की साजिश नाकाम, सीमा पर बड़ी मात्रा में हथियारों के साथ बीएसएफ ने बरामद की हेरोइन। सीमा पर जिस बोरी में ये हथियार छिपाकर रखे गए थे उस पर उर्दू भाषा में लिखा हुआ है और यह बोरी पाकिस्तान की बताई जा रही है। लखीमपुर खीरी मामले की चार्जशीट के बाद अजय मिश्रा टेनी पर प्रियंका गांधी हमलावर, पीएम मोदी पर लगाया आरोप। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी के संरक्षण के चलते मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर जांच की आंच तक नहीं आई और वे अपने पद पर बने हुए हैं। लखीमपुर मामले में 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, टेनी के एक और करीबी को बनाया गया आरोपी। चार्जशीट में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के एक और करीबी वीरेंद्र शुक्ला को भी आरोपी बनाया गया है। मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा सहित कुल 16 आरोपी हो गए। आज से बच्चों के लिए वैक्सीन की शुरुआत, 15 से 18 साल के बच्चों को लग रही है पहली डोज। कोरोना से बचाने के लिए बच्चों के वैक्सीनेशन का आगाज हुआ है। 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा रही है। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का राहत भरा बयान। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली में 10 से 15 दिनों में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इन मरीजों में बहुत मामूली लक्षण हैं। दिल्ली मुंबई के बाद बंगाल में कोरोना का कहर। कोलकाता के एनआरएस अस्पताल में 70 नर्स और डॉक्टर्स हुए कोविड-19 पॉजिटिव। कोलकाता के एनआरएस अस्पताल में 70 डॉक्टर और नर्स कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए बीएसपी नेता राकेश पांडे, अखिलेश यादव बोले, यूपी में सपा ने किया विकास। देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए अब 2 महीने से भी कम वक्त का बचा है समय और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हैं। मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक गोदाम में लगी आग, घटना में कोई हताहत नहीं। घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। दमकल विभाग की कम से कम 8 गाड़ियों और पानी के टैंकर को मौके पर भेजा गया। जम्मू कश्मीर लद्दाख में अगले 3 दिन भारी बर्फबारी का अलर्ट, सड़कें और हवाई संपर्क होंगी प्रभावित। आपको बता दें, मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अगले 3 दिन के लिए मध्यम से भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। अखिलेश यादव के मुफ्त बिजली के वादे पर जेपी नड्डा ने कसा तंज। अखिलेश यादव के 300 यूनिट फ्री बिजली के वादे को लेकर जेपी नड्डा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जो बिजली नहीं दे सकता वो मुफ्त बिजली क्या देगा। तेलंगाना में बीजेपी प्रमुख संजय कुमार की गिरफ्तारी पर भड़के जेपी नड्डा, बोले केसीआर सरकार पागल हो गई है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, तेलंगाना भाजपा प्रमुख बंदी संजय की गिरफ्तारी अत्यंत निंदनीय है और लोकतंत्र की हत्या के समान है और वह अपने कार्यालय में सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। चीन में गलवान घाटी पर फिर किया दावा, चीनी सैनिकों ने फहराया झंडा। राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी चुप्पी तोड़िए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को ट्वीट कर कहा, हमारा झंडा गलवान में अच्छा लगता है, चीन को एक कड़ी प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए, मोदी जी अपनी चुप्पी तोड़िए। मुंबई में 31 जनवरी तक बंद रहेंगे कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल। बीएमसी अधिकारियों की बैठक में फैसला, एक हफ्ते पहले तक कोरोना के रोजाना 6 से 7000 मामले दर्ज किए जा रहे थे, जो अब बढ़कर 33,750 पर पहुंच गए हैं। इस बीच एक बार फिर सबसे ज्यादा खतरा महाराष्ट्र पर मंडराता दिख रहा है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, लश्कर के खूंखार आतंकवादी सलीम परे को किया ढेर। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पुलिस ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के खूंखार आतंकवादी सलीम पर्रे को एक विदेशी आतंकवादी के साथ मार गिराया है। अगली खबर दिल्ली से। सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, दिल्ली में लगा भीषण जाम। आईटीयू समेत दिल्ली की सड़कों पर बुरी तरह से ट्रैफिक जाम हो गया है। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के चलते अक्षरधाम से लेकर लिंक रोड तक भारी जाम लग गया। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 80% से ज्यादा केस ओमिक्रॉन वेरिएंट की, केजरीवाल सरकार का बड़ा दावा। आपको बता दें, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि राजधानी में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ रहे हैं। दिल्ली में अभी स्थिति ठीक है। शहीदों के परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि और पूर्व फौजियों को नौकरी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की उत्तराखंड में जनसभा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नए साल के तीसरे दिन यानी सोमवार को देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में पहली जनसभा करने पहुंचे हैं। यहां उन्होंने चुनावी रैली संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड देशभक्तों की भूमि है, यहाँ कण कण में देशभक्ति भरी हुई है। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।